गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। वंदे भारत एक्सप्रेस जिसने अगेन एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। एक नया ईरा स्टार्ट हुआ है जेएंडके के ट्रैवल की दुनिया में। जम्मू कश्मीर पहुंचने का एक और खूबसूरत सा यात्रा करने का साधन हो गया है और हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्राउड का मोमेंट। क्यों है प्राउड का मोमेंट, इस बारे में जानकारी के लिए चलिए देखते हैं ये छोटा सा एक कोशिश जो समझा सके इसके महत्व को। एक ऐसा मनोरम दृश्य जिसको मिस करना तो बहुत ही मुश्किल है। देखिए, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज और खूबसूरती से दौड़ती हुई उसके ऊपर वंदे भारत जो पहुंचाएगी हमें जम्मू कश्मीर के उन सारे ही इलाकों में जहां पे जाने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। क्यों? इसके बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए इस बारे में और चर्चा करते हैं। वंदे भारत हमारे देश का वो एक्सप्रेस वे है जो बने हुए तो काफी समय हो गया है और बहुत सारे इलाकों के साथ कनेक्ट भी है। बट जेएंडके में ही ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि ये नया ईरा है ट्रैवल का जेएंडके में। ये एक हिस्टोरिक जर्नी रहेगी। बहुत सारे खूबसूरत ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप यानी खूबसूरत मनोरम दृश्य को देखते हुए जम्मू कश्मीर के उन स्थानों पर पहुंचना जो पहले थोड़े से दुर्गम थे। हम एक नई उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज बना है ये। चिनाब नदी वैसे तो बहुत सारे हिस्टोरिकल वे में कनेक्ट है, बहुत सारी माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज हैं उनके साथ भी कनेक्ट है। बट अब चिनाब ब्रिज एक रिमार्केबल इंजीनियरिंग का जीता जागता अजूबा बन रहा है, क्योंकि वहां पे भारत का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जिसने कनेक्ट कर दिया गया है जम्मू और कश्मीर को भारत के पूरे, ना केवल भारत बल्कि ग्लोबल वे में कनेक्ट कर दिया है। अब पूरी दुनिया से जेएनके में लोग आसानी से आ पाएंगे, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और साथ साथ में टूरिज्म भी डेवलप होगा। इस इंजीनियरिंग के जीते जागते अजूबे को कहा गया है एनजी खड़ ब्रिज। ये इंडिया का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज है जहां पर डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 रैंक आ सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है भारत की रैपिडली एडवांस रेल नेटवर्क है जो बढ़ते ही जा रहे हैं और भी बहुत सारे वंदे भारत ऐसे ही आने वाले हैं। बट जेएनके का ये नमूना तो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हो रही है। यहाँ पर क्यों वंदे भारत का आना हमारे लिए ताज्जुब की बात है? बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम कंडीशन। जेएनके का जो मौसम है वो हिमालय के एकदम करीब होने की वजह से बहुत हार्श वेदर कंडीशंस रहती हैं। कई बार अचानक बर्फ का पड़ना और फ्रीजिंग टेम्परेचर का हो जाना यहाँ पे पहुंचने के लिए मुश्किल पैदा कर देता था। बट अब जब ये यहाँ पर वंदे भारत आ गई है तो ये कंफर्ट और एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा मिसाल है। मॉडर्न एमिनिटीज के साथ लैस जिसमें हाई स्पीड कैपेबिलिटी रहेगी और जिससे पैसेंजर्स के जो एक्सपीरियंस है वो तो एकदम बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं। इससे ना केवल आप टूरिज्म डेवलप की बात करेंगे बल्कि ट्रेड भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान होता है तो सबसे ज्यादा मौके व्यापार को मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट को मिलते हैं। तो अगर मैं फ्यूचर का विजन देखते हुए कहूँ तो इससे कनेक्टिविटी इन्हांस होगी। रिमोट कम्युनिटीज जो कि जेएंडके के वो इलाके जो पहले अनटच रह जाते थे या बहुत दूर पड़ जाते थे, बाकी ग्लोबल के साथ कनेक्ट होने के लिए अब बहुत आसान हो जाएंगे। टूरिज्म इससे बूम करेगा, यानी बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो हैं अट्रैक्ट होंगे और पूरे ग्लोब से जेएनके की खूबसूरती देखने के लिए आएंगे। इससे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बढ़ती है, नए नए अपॉर्चुनिटीज आती हैं बिजनेस के लिए और नए नए रोजगार के साधन भी बनेंगे जेएनके के युवाओं के लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए भी। इनोवेशन है, बहुत बड़ी इनोवेशन है और ये टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा। क्योंकि इसके बाद ये सबसे दुर्गम अगर रास्ता हमने तय किया है तो इसके बाद भारत के और भी इलाके हैं जो कि पहले तो थोड़ा सा मुश्किल रहते हैं, बट अब ऐसा लगता है कि आप भारत में कहीं पे भी कनेक्ट कर पाएंगे। और ये एडवांस टेक्नोलॉजी इम्प्रूव सेफ्टी के साथ है जिसमें एफिशिएंसी भी जज की गई है, क्योंकि ये जो ट्रायल रन हुआ है उसने इस बात को साबित कर दिया है। यहाँ पर ना केवल इस बात का ध्यान रखा गया है बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा गया है। प्रायोरिटी दी गई है एनवायरमेंट को भी। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरह के पॉल्यूशन को रोकने के लिए और
एनवायरनमेंट को सुखद बनाने के लिए सारे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किया गया है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखें। ये बिल्कुल बेशक एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। हम लोगों ने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है, यानी 76th रिपब्लिक डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। और भारत की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है, ये कमिटमेंट है भारत के और आगे बढ़ने की और आगे डेवलप होने की, और ग्लोबल पावर हाउस बनेगा इंडिया एक दिन। क्योंकि इस तरह की अगर प्रोग्रेस हम लोग करते रहते हैं तो देखिए, अब बहुत सारी ऐसे इतने बड़े इलाके में, इतना बड़े देश में, जहाँ पे हम नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री हैं, उसके बाद भी अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि हम अपनी जो हमारी कमजोरियां उसको जल्दी ही उसको पिछाड़ कर हम आगे बढ़ जाएंगे। सो इट्स अ ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर डेफिनेटली। अब वंदे भारत एक्सप्रेस एक ट्रेन नहीं रही है, ये सिंबल बन चुका है इंडिया के एम्बिशंस को, भविष्य को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, जागृत करने के लिए, और बाकी सारे भविष्य को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट वंदे भारत इन JNK। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ।